हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला, जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। लेकिन इसके पहले यदि आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। भारत में निम्न में से किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? फिरदौसी पहला, दूसरा चिश्ती, तीसरा नक्शबंदी और चौथा सुहरावर्दी। तो सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता किसे मिली? ये हो जाएगा चिश्ती को। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य गीतों का माध्यम बनाया? फर्स्ट है चंडीगढ़ दास ने, दूसरा है ज्ञानदेव ने, तीसरा है शंकर देव ने, चौथा है चैतन्य महाप्रभु ने। तो किसने बनाया था? चैतन्य महाप्रभु ने। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मराठों ने सर्वप्रथम निम्न में से किसके अधीन कार्य का पर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? पहला, अहमदनगर बीजापुर व गोलकुंडा के अधीन, दूसरा है देवगिरी के यादवों के अधीन, तीसरा है बहमनी सल्तनत के अधीन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहमनी सल्तनत के अधीन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गीत गोविंद के रचयिता कौन है? पहला है चैतन्य, दूसरा है जयदेव, तीसरा है सूरदास, चौथा है बालभट्ट। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, कबीर के गुरु निम्न में से कौन थे? पहला है नामदेव, दूसरा है रामानंद और तीसरा है वल्लभाचार्य, चौथा है रामानुज। तो कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। फिर उसके बाद छठवां क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक इस निम्न में से कौन थे? पहला है साजी भोसले, दूसरा है दादा कोरदेव, तीसरा है समर्थ रामदास और चौथा है इनमें से कोई नहीं। शिव जी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? दादाजी कोरदेव। ठीक है। फिर सातवां क्वेश्चन देखते हैं। दास बोध के रचनाकार कौन है? पहला है सूरदास, दूसरा है कबीरदास, तीसरा है तुलसीदास और चौथा है समर्थ रामदास। तो दास बोध के रचनाकार कौन है? समर्थदास। फिर आठवां क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण करवाया था? पहला है बुलंद दरवाजा, दूसरा है जमा मस्जिद, तीसरा है बड़ा इमाम बाड़ा और चौथा है सिद्दी बशीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुलंद दरवाजा का। फिर नवा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले को निम्न में से किसने स्थापित किया था? पहला है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने, दूसरा है सलीम चिश्ती ने, तीसरा है हमीदुद्दीन नागौरी ने और चौथा है निजामुद्दीन औलिया ने। तो चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। फिर 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सूफी सिलसिले संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था? पहला है नक्शबंदी, दूसरा है चिश्ती, तीसरा है सुहरावर्दी और चौथा है कादरी। तो संगीत के विरुद्ध कौन था? नक्शबंदी। फिर 11वां क्वेश्चन देखते हैं। सूफी सिलसिला मुख्यतः किससे संबंधित था? पहला है बौद्धवाद से, दूसरा है हिंदूवाद से, तीसरा है सिखवाद से, चौथा है इस्लामवाद से। तो सूफी सिलसिला किससे संबंधित था? इस्लामवाद से। फिर 12वां क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? पहला है कबीर को, दूसरा है रामानुज को, तीसरा है रामानंद को और चौथा है शंकराचार्य को। तो किसको दिया जाता है? रामानंद जी को। तेरहवां क्वेश्चन देखें। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था?
न्याय मंत्री को, धार्मिक मामलों में मंत्री को, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। फिर 14वां क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल की राजभाषा निम्न में से कौन सी थी? पहला है फारसी, दूसरा है हिंदी, तीसरा है अरबी, चौथा है उर्दू। तो मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी। फिर उसके बाद 15वां क्वेश्चन देखते हैं, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? पहला है बालाजी बाजीराव को, दूसरा है राजा राम को, तो तीसरा है बालाजी विश्वनाथ को और चौथा है बाजीराव प्रथम को। तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ। सोलह क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में निम्न किसके बीच में हुई थी? पहला है औरंगजेब और तैमूर के बीच, दूसरा है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और तीसरा है अकबर और हेमू के बीच, और चौथा है पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच। फिर उसके बाद 17वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं है? पहला है शेख हिमुद्दीन नगौरिया ने, और दूसरा है बाबा फरीद, तीसरा है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और चौथा है शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो चिश्ती सिलसिला का कौन नहीं है? डी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। फिर उसके बाद 18वां क्वेश्चन देखते हैं, दारा शिकोह ने निम्न में से किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? पहला है कादरी, दूसरा है नजबंदी, तीसरा है चिश्ती और चौथा है फिरदौसी। तो दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो ये अपनाया था कादरी को। फिर उसके बाद 19वां क्वेश्चन देखते हैं, अष्टप्रधान मंत्री परिषद निम्न में से किस शासक के शासनकाल में थी? पहला है टीपू सुल्तान, दूसरा है शिवाजी, तीसरा है कृष्णदेव राय और चौथा है अकबर। तो अष्टप्रधान किसके शासनकाल में थी? शिवाजी के। उसके बाद 20वां क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी निम्न में से कहाँ थी? पहला है पुरंदर, दूसरा है पुणे, तीसरा है रायगढ़ और चौथा है कारवाड़। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। फिर उसके बाद 21वां क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में निम्न में से किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकरदेव ने, नरसिंह मेहता ने, तुकाराम ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शंकरदेव ने। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से चौथ क्या है? पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाए गए भूमि कर, दूसरा है शिवाजी द्वारा लगाए गए एक मार्ग कर, तीसरा है औरंगजेब द्वारा लगाए गए एक धार्मिक कर, और चौथा है अकबर द्वारा वसूल किए जाने वाले सिंचाई कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पड़ोसी राज्य पर लगाए जाने वाले। ठीक है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन देखते हैं, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो मनसबदारी प्रणाली निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? पहला है जहांगीर ने, दूसरा है शाहजहां ने, तीसरा है बाबर ने, चौथा है अकबर ने। तो मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था? अकबर ने। फिर उसके बाद 24वां क्वेश्चन देखते हैं, दीन ए इलाही नामक नया धर्म निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? पहला है शाहजहां के द्वारा, दूसरा है जहांगीर के द्वारा, तीसरा है अकबर के द्वारा, चौथा है हुमायूं के द्वारा। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। फिर उसके बाद 25वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित हुए थे? पहला है हजरत महल से, दूसरा है जीजाबाई से, तीसरा है चांद बीबी से और चौथा है मीराबाई से। तो शिवाजी किससे सर्वाधिक प्रभावित हुए थे? जीजाबाई से।
26वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिर उसके बाद 27वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? पहला है शेख फरीद, दूसरा है बदरुद्दीन समरकंदी और तीसरा है सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम आलिया मनेरी और चौथा है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम बाय मनेरी। उसके बाद 28वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? पहला है बहादुर शाह, दूसरा है अकबर, तीसरा है शाहजहाँ, चौथा है जहांगीर। तो किसके शासन में रहा करते थे? अकबर के। फिर उसके बाद 29वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? पहला है सूफी आंदोलन, दूसरा है तहीद इलाही और तीसरा है दीन इलाही और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूफी आंदोलन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से, बीजापुर से, बरार से, गोलकुंडा से। तो चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। फिर इसके बाद 31वां क्वेश्चन देखते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने निम्न में से किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? पहला है तुगलक वंश, दूसरा है सैयद वंश, तीसरा है लोधी वंश और चौथा है खिलजी वंश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोधी वंश। फिर उसके बाद देखते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 में किसके बीच हुई थी? पहला है अकबर और हेमू के बीच, दूसरा है सिकंदर और आदिल शाह के बीच, तीसरा है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, चौथा है राजपूत और मुगलों के बीच। तो पानीपत की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। फिर उसके बाद 33वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है मगहर वाराणसी में, दूसरा है मथुरा में, तीसरा है दिल्ली में और चौथा है हैदराबाद में। तो कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? वर्धमान में। इनमें से गोरिल्ला युद्ध का पद प्रदर्शन कौन था? शिवाजी, अकबर, औरंगजेब, बालाजी। तो इसको क्या हो जाएगा? शिवाजी। पैंतीसवां क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पहला है रायगढ़ में, दूसरा है रायचूर में और तीसरा है आगरा में और चौथा है कलानौर में। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। फिर उसके बाद 36वां क्वेश्चन देखते हैं। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से कौन थे? पहला है विवेकानंद, दूसरा है शंकराचार्य, तीसरा है माध्वाचार्य और चौथा है रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य। फिर उसके बाद 37वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? पहला है मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा है आलम शाह बुखारी और तीसरा है बाबा फरीद, चौथा है सैयद मोहम्मद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोइनुद्दीन चिश्ती। ये वाला क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए। चिश्ती सिलसिला के निम्न में से किस सूफी को चिराग दहलवी या जिसे दिल्ली का चिराग कहा जाता था? शेख नसरुद्दीन को, मोहम्मद गेसुदराज को और तीसरा है सलीम चिश्ती को और चौथा है निजामुद्दीन औलिया को। तो चिराग दहलवी मतलब दिल्ली का चिराग किसे कहा जाता था? शेख नसरुद्दीन को। फिर उसके बाद 39वां क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय शक्तियों में
निम्न में से किसने शिवाजी को तोप प्रदान की? पहला फ्रांसीसी, दूसरा है डच, तीसरा है पुर्तगाली और चौथा है अंग्रेज। तो शिवाजी को तोप किसने प्रदान की थी? अंग्रेजों ने। फिर उसके बाद 40वां क्वेश्चन देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु निम्न में से किस संप्रदाय से जुड़े थे? पहला है वारकरी संप्रदाय से, दूसरा है गौड़ीय संप्रदाय से, तीसरा है श्री संप्रदाय से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। फिर उसके बाद 41वां क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी ने मुगलों को निम्न में से किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया? पहला है तोरण की संधि, दूसरा है चित्तौड़ की संधि, तीसरा है पुणे की संधि, चौथा है पुरंदर की संधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरंदर की संधि। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1529 में, 15 अप्रैल 1528 में, 30 अप्रैल 1527 में, 21 अप्रैल 1526 में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। तिरालीसवां क्वेश्चन देखते हैं। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? पहला है फिरोज शाह के द्वारा, दूसरा है अबू फजल के द्वारा, तीसरा है अब्दुल रशीद के द्वारा, चौथा है आमिर खुसरो के द्वारा। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? अब्दुल फजल के द्वारा। फिर उसके बाद 44वां क्वेश्चन देखते हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना निम्न में से किसने की? पहला है वल्लभाचार्य ने, दूसरा है नानक जी ने, और तीसरा है चैतन्य महाप्रभु ने, और चौथा है सूरदास जी ने। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? आप लोग आंसर बताइए। सूरदास जी ने। उसके बाद 45वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके शासनकाल में मराठा प्रभु संभाजी की हत्या कर दी गई थी? पहला है जहांगीर, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है अकबर, चौथा है शाहजहां। तो संभाजी की हत्या किसके शासनकाल में की गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? जायसी को, कबीर को, आमिर खुसरो को, रहीम को। तो किसे कहा जाता है? आमिर खुसरो को। फिर उसके बाद 47वां क्वेश्चन देखते हैं। बाबा ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पहला है घाघरा के युद्ध में, दूसरा है पानीपत के प्रथम युद्ध में, तीसरा है खानवा का युद्ध में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया गया था? पानीपत के युद्ध में। फिर उसके बाद 48वां क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी छाया द्वारा फैली थी? पहला है संत ज्ञानेश्वर के द्वारा, और दूसरा है समर्थ गुरु रामदास के द्वारा, तीसरा है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, और चौथा है संत तुकाराम के द्वारा। तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसके द्वारा फैली थी? संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। फिर उसके 49वां क्वेश्चन देखते हैं। मराठों में बरगीगिरी मतलब गोरिल्ला युद्ध, गार्ली छापा मार युद्ध, गार्ली गुड़ का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग निम्न में से किसने किया था? पहला है औरंगजेब ने, दूसरा है मलिक अंबर ने, तीसरा है शाहजहां ने, चौथा है जहांगीर ने। तो गोरिल्ला युद्ध, छापा मार युद्ध किसने सबसे पहले यूज़ किया था? मलिक अंबर ने। फिर 50वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में ग्रैंड ट्रैंक रोड बनवाई थी? ये लास्ट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। हुमायूं ने, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, अशोक ने। तो ग्रैंड ट्रैंक रोड के निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।